हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एनी नॉलेज 100 में। आज आप देख रहे होंगे टॉप 10 क्वेश्चन जिसमें आपका करंट अफेयर से होने वाले हैं। तो सभी दोस्त सभी आंसरों का सवाल और जवाब सही तरीके से समझेंगे। सभी सवालों के आंसर देना यहाँ पे आप लोगों के लिए बनता है। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन है। आपके टॉप 10 क्वेश्चन में आपकी मोदी सरकार के बारे में कुछ चीजें होंगी और हमारी जो AI समिट हो रही थी उसके बारे में देश विदेश की हम खबरें यहाँ पे देखेंगे। सभी चीजों में आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले समय में आपके रेलवे, ग्रुप डी, SSC, आपके अन्य जो भी वनडे एग्जाम होते हैं जिनमें आपका करंट अफेयर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। तो याद रखिए आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सभी जानकारी यहाँ पे प्राप्त होगी। पहला ही सवाल आपके सामने है। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आने वाले समय में आपको लगातार ऐसे ही और भी आपको लाइव क्लासेस और लाइव सेशन में आपको करंट अफेयर समझाया जाएगा। तो सभी दोस्त एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे कि आने वाले समय में आपको लगातार क्लास प्राप्त होती रहे और घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर ले। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आपके सामने सवाल प्रदर्शित हो रहा है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। हमारा करंट अफेयर इस समय फरवरी का चल रहा है, तो दोस्तों फरवरी का ही आंसर होना चाहिए। आपके सामने दो आंसर ऐसे दिख रहे होंगे, एक होगा जून का, एक होगा अप्रैल का। तो आपको आंसर देने से पहले ये बात सोचना चाहिए था कि इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा, क्योंकि हम फरवरी में बता रहे हैं आपको करंट अफेयर भी फरवरी का है, तो आपके सामने दो ही फरवरी रहती है। अब कौन सा आपका राइट आंसर है आपका कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। ये एलिमिनेट ऑप्शन कहलाता है जिसको हम पहले से ही गलत साबित कर लेते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 2 फरवरी हो जाता है। तो सभी दोस्तों को यहाँ पे सवाल समझ में आ गया होगा। आई होप सभी साथी दोस्त यहाँ पे लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है करंट अफेयर का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें हाल ही में किस देश ने चंद्रमा मिशन की नई घोषणा की है। घोषणा कौन सी है ये आपको बताना है, किस के द्वारा यह घोषणा की गई है और किसके सहयोग से भी यह की जाएगी ये भी आपको बताना है। सभी साथी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप लोगों का आंसर है भारत। तो दोस्तों यहाँ पे भारत ने घोषणा की है। कब घोषणा की थी तो याद रखेंगे ये मार्च 2025 में की थी, जो कि इस समय आपके यूपी पुलिस और होमगार्ड के पेपर आने वाले हैं, उन पेपरों में आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखें ये क्वेश्चन आने से पहले आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सभी दोस्तों को यहाँ पे हमने आपको बता दिया 2025 मार्च में ये घोषणा की गई थी। ये किसके जापान के सहयोग से यहाँ पे ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है AI इवेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। ये आपके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के आने वाले समय में जो आपका यूपी पुलिस, होमगार्ड, रेलवे, NTPC जो भी SSC वनडे एग्जाम है, याद रखिए इसमें ये क्वेश्चन 110% इससे एक क्वेश्चन आएगा जो इसमें एक AI समिट दिख रही है 2026 की, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि कितने यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष आए या फिर कितने आपके राष्ट्रपति आए, कितने आपके उपराष्ट्रपति आए अन्य देशों से, आपकी टेक कंपनियों में कौन कौन आया, ये सारी चीजें रहती हैं। तो आपकी यहाँ पे कहाँ पे हुई है, इसका आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली पे कहाँ पे, तो याद रखेंगे मंडपम में ये हुई है। ठीक है, ये आपको हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत EU मुक्त व्यापार समझौता FTA मुख्य उद्देश्य क्या है FTA का। FTA क्या होता है, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी हिंदी में, मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौते को FTA कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है दोस्तों, ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका होगा व्यापार और निवेश को बढ़ावा करना। जैसे कि हमारे भारत के लोग हैं जो वहां पे जाकर के EU में जाकर के अपना माल बेच सके और UE के लोग हमारे मार्केट को बाजार समझकर यहाँ पे अपना माल बेच सके, वो भी नो टैक्स से। ठीक है, हम भी जाएंगे नो टैक्स से बेचेंगे, वो भी नो टैक्स से हमारे भारत में बेच सकेंगे। आगे आता है हाल ही में किस राज्य ने नई शिक्षा नीति यहाँ पे अपनी लॉन्च की है, ये आपको बताना है। किसके तहत लॉन्च की है तो आपको बता दें, ये NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये लॉन्च की गई है। 2020 के तहत कौन सी है तो याद रखेंगे 5+3+3+3
2004 की नई एजुकेशनल पॉलिसी लॉन्च की गई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपको बताना है, क्योंकि इस समय फरवरी का क्वेश्चन है तो आप लोग फरवरी का ही आंसर यहाँ पे लेना प्रेफर करेंगे। मतलब कि यहाँ पे ये जनवरी, यहाँ पे ये सितंबर, ये अगस्त, हमारा राइट आंसर फरवरी हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन को एनिमुलेट करना है जिससे कि आप अच्छा सा अच्छा अपना करंट अफेयर हो या फिर और भी स्टेटिक जीके के क्वेश्चन है उसमें भी आप लोग आंसर कर सके सही तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी के द्वारा किया गया है? ये आप लोगों को बताना है। कौन यहाँ पर मेजबानी करेगा? दूसरी बात, आपको ब्रिक्स के देश भी याद होना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स के देश आपको जरूरी याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होता है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश है ये याद रखेंगे। यस जो जुड़ा है ये 2010 में जुड़ा था। इस समय कितने देश हैं? तो टोटल 10 देश है। कितने देश है इस ब्रिक्स सम्मेलन के? कितने देश है? तो याद रखेंगे 10 देश यहाँ पे सदस्य हैं। बी से क्या होता है आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा, आगे आपका यहाँ पे हो जाएगा रूस हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका हो जाएगा भारत मतलब कि इंडिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, भारत मतलब कि इंडिया। ठीक है, अब आपके सामने आता है आगे सी से क्या होगा। एक क्वेश्चन हमारा हट गया है, याद रखेंगे उस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। आपके सामने 8वां क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन हाल ही में लॉन्च किया गया नया डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म किससे जुड़ा है ये आपको बताना है। क्या है? हाल ही में जुड़ा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। भुगतान प्लेटफॉर्म, भुगतान कौन कराता है? इसरो कराता है, सेबी कराता है, नीति आयोग कराता है, आरबीआई कराता है। अब आपके सामने आता है, इस समझ के आपके सामने होनी चाहिए, आपको इतनी सी समझ होनी चाहिए कि भुगतान किससे संबंधित होगा? बैंक से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा दोस्तों? ये बैंक से संबंधित होगा। जब बैंक से संबंधित होगा तो इसरो क्या करता है? इसरो भैया अपना लॉन्च करता है। क्या करता है? अपना लॉन्च करता है रॉकेट। सेबी क्या करता है? शेयर बाजार को देखता है। क्या देखता है ये? शेयर बाजार को देखता है। नीति आयोग क्या करता है? भैया नीति आयोग नीतियां बनाता है। क्या बनाता है ये नीतियां बनाता है। तो अब आपको क्या पता चला, यहाँ पे आरबीआई जो है आपकी, आरबीआई क्या है ये आपको इसको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बात आपको बिल्कुल ही कंफर्म हो गई होगी कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये आपके रिजर्व बैंक यहाँ पे कर रहे हैं हाल ही में लॉन्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का संबंध किससे है? अंतरिक्ष अनुसंधान से, स्वच्छ ऊर्जा से, रक्षा तकनीक से, जैव प्रौद्योगिकी से। मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन की जहां भी बात आ जाए वहां पे याद रखना आप लोग कि स्वच्छता की बात हो रही है। किसकी हो रही है? स्वच्छता की बात हो रही है। मतलब कि पर्यावरण, हमारा जो प्रदूषण है उसको साफ करने की बात हो रही है। ठीक है, हमारे पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। जब आपको यहाँ पे ये बात पता चली पर्यावरण प्रदूषण को कहने की, तो यहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब कि हमारा रॉकेट से संबंधित होगा, रक्षा तकनीक हमारा नौसेना हो गई। आगे जैव प्रौद्योगिकी आपको पता होगा कि जैव प्रौद्योगिकी जमीनी स्तर पे कार्य मतलब कि अपना फसल उगाने के लिए कार्य आती है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है स्वच्छ ऊर्जा, मतलब कि स्वच्छ ऊर्जा हमारी ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित, तो हमारा राइट आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस खेल आयोजन में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, हॉकी चैंपियन, शतरंज ओलंपियाड। ये आपको बताना है सभी दोस्तों। इस क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है फटाक से आंसर, जिससे कि आप लोगों का यहाँ पे सबसे कठिन अगर आपका कोई सवाल है तो यही है, क्योंकि ये सवाल आपका पेपर में बनने के लिए तैयार है, फुल एंड फुल। ठीक है, क्योंकि इस समय कोई भी और आपके खेल से जुड़ा कोई भी संबंध नहीं रहता है, ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरा दोस्त आता है कि ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो आपका 7-1 का था, 7-1 का था, किसके साथ था? ये क्रिकेट में। ठीक है दोस्त, ये बात आती है क्रिकेट में। क्रिकेट में 7-1 का किसके साथ था? तो पाकिस्तान के साथ था। अब कितना हो गया है? 8-1 का हो गया है। 8-1 का क्या मतलब हो गया है? मतलब कि अभी तक हमारे भारत में 8 मैच T20 करियर में जीत चुका है। किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने कितने जीते हैं? 1 मैच T20 करियर में उसने
जीते हैं भारत से। ठीक है, ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा शतरंज ओलंपियाड। ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया है। अब दोस्त आप लोगों को यदि ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करेंगे, कौन सा, टेलीग्राम लिंक पे, वहां पे आपको पूरी ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो सभी साथी दोस्तों को यहाँ तक क्लास समझ में आई होगी। आई होप सभी साथी दोस्त लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी साथी दोस्त इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे और हमारे साथ में जुड़ जाएंगे ऐसे और करंट अफेयर की क्लास जानने के लिए। ठीक है।